हेलो, लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। ओके, सो आज हम बात करेंगे कि न्यू स्टार्टअप वेयरहाउस डॉट आईओ इसके बारे में। ओके, ये सटीक प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। नाउ एग्जैक्टली यू शुड इन्वेस्ट इन दिस और नॉट। वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। आपको लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि विच आर द पॉइंट्स दैट यू शुड कंसिडर वाइल मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। तो हम वही पॉइंट्स को एक बार सेम वे में रिपीट करेंगे एंड वी विल चेक एग्जैक्टली व्हाट दिस कंपनी इज़। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये अपने देखे थे। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप लास्ट वीडियो चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे आई हैड एक्सप्लेन लाइक हाउ वी कैन वैल्यूएट अ कंपनी। सो वी विल जस्ट नाउ कंपेयर विद दिस पॉइंट्स। फर्स्ट है कि डू आई लाइक द बिजनेस। ओके, तो इसका एक्चुअल बिजनेस के बारे में बोलता हूँ। वेराज डॉट आई ओ एक ऐसा बिजनेस है विच प्रोवाइड्स अ गोडाउन काइंड ऑफ फैसिलिटी टू द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ओके, तो अगर लेट्स से आपने देखा होगा कि इधर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट जैसे कुछ सारे कंपनीज होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपना एक जितना भी आइटम्स या जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक वेयरहाउस में रखते हैं। ओके, एंड वहाँ से वो शिप करते हैं। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर को वन में डिलीवरी मिल जाता है और उसमें डिलीवरी क्विक होता है। दूसरे होता है कि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, वो जो क्लाइंट्स होते हैं, छोटे क्लाइंट्स होते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दिस टाइप ऑफ कंपनी रीच टू दिस कंपनीज वेयर आउट डॉट आई ओ। तो ये भी वैसे ही काम करते हैं। ओके, एंड अभी इसमें देखते हैं अपने कि क्या क्या है। तो इसमें इफ़ आई कंपेयर दिस, तो डू आई लाइक द बिजनेस, तो यस, बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है क्योंकि एवरीथिंग इज़ मूविंग टू ई कॉमर्स। लोग अभी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, सो प्रोडक्ट की डिमांड्स भी बढ़ेगी। तो हो सकता है कि फ्यूचर में इनको बहुत सारा ग्रोथ पर्सपेक्टिव उनका अच्छा है। ओके, तो वी विल गो इन दिस कि एग्जैक्टली ये कंपनी के बारे में क्या है, फिर इसके को फाउंडर एंड ऑल दिस आप भी इधर देख सकते हो जाके। फिर क्या क्या लिखा है इन्होंने सब, ग्लोबल टर्न अराउंड कितना है इनका, व्हाट इज़ दिस प्लेटफॉर्म, देन कहाँ कहाँ से इनके क्लाइंट्स है, ये सब यहाँ पे उन्होंने डिटेल्स में लिखा है। देन यहाँ पे इनको देखो बड़े बड़े क्लाइंट्स का बैकअप भी है, बिस्लरी, देन डिलीवरी, टाटा क्लिक, पेप्सिको, आईटीसी, ये इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। लेट्स से इन फ्यूचर में अगर दूसरे भी क्लाइंट्स इनके साथ जुड़ जाते हैं, लाइक डीमार्ट हो गया, जियो मार्ट हो गया, तो ऐसे भी अगर हो जाए तो इनका बहुत सारे ऐसे हो सकता है कि ये एक मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे सके। ओके, दिस स्टार्टअप माइट टर्न इनटू ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो दिस इज़ वन थिंग। फिर देखते हैं बैक्ड बाय मैंने आपको बोला था कि विच आर द कंपनीज हु हैड इन्वेस्टेड इन दिस। ओके, विच आर द वीसी फर्म्स। तो यहाँ पे इनको किन किन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। टाइटन कैपिटल जैसा, जावा कैपिटल, टाइटन कैपिटल इज़ द वन थिंग, तो इन्होंने इन्वेस्ट किया है। देन यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर के नाम भी है, अंकित मल्होत्रा, वो डाइनआउट के फाउंडर है। देन देर आर मैनी, कुछ ओल्डमोंग का डायरेक्टर रॉकी मोहन। ओके, सो काफ़ी अच्छे लोगों ने इनके साथ भरोसा तो किया है। तो यस, इसके साथ अच्छे लोग भी हैं जुड़े हुए हैं। ओके, देन व्हाट आर द वैल्यूएशंस। ओके, वैल्यूएशंस को आपको यहाँ पे देखना है। वैल्यूएशंस डील टर्म्स के चेक करते हैं कि इसके अंदर डील टर्म्स के अंदर क्या लिखा है। ओके, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं यहाँ पे, सो आई विल गो गो थ्रू दिस। ये देखो, ये इसके अंदर है कंसाइनमेंट साइन हो गया है एंड स्टैम्प्ड। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि ये कभी इनकॉर्पोरेट हुआ था, देन उसका पैन नंबर क्या है। सो कंपनी इज़ प्रिटी वेल विद दिस। ओके, तो ये उन्होंने करके रखा है सब। देन एओए है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। आप ये भी चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो दिस इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कौन सा है, JLV इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका कंपनी का नाम है। और उसके अंदर वेयरहाउस डॉट आई ओ करके उन्होंने रजिस्टर कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा। फिर कौन कौन पर्सन है यहाँ पे, वैभव चावला, लवलेश शर्मा, देन जीवन प्रकाश, पूजा कंसल। सो दिस आर द पीपल हु, ये प्रमोटर्स रहेंगे उनके। ओके, फिर आते हैं MOA पे। ओके,
MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी ने कितने पैसे डाले थे स्टार्टिंग में, देन वो अभी कितना इक्विटीज़ उनके पास है, कितना इन्फ्यूज़ कर रहे हैं और पैसा। सो ये भी इस बार लास्ट में रहेगा। हाँ ये देखो यहाँ पे है, सो कितना 10,000 इक्विटी शेयर्स इनके पास है। ओके एंड तो ये डिटेल्स उन्होंने दिया है कि ये क्या कर रहे हैं, तो अभी कितना पैसा वो इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। तो दिस विल डिपेंड ऑन दिस, ये इशू कितने टाइम सब्सक्राइब हो रहा है यहाँ पे। ओके आप अगर यहाँ पे देखोगे तो दिस इशू इज़ ऑलरेडी बिन सब्सक्राइब 605 टाइम्स। ओके तो ये कुछ ज़्यादा ही सब्सक्राइब हो गया है। यूजुअली 100% सब्सक्राइब हुआ तो उनका जो गोल होता है वो अचीव होता है, बट 605 टाइम्स तो एक्चुअली बहुत सारे इन्वेस्टर इनमें फेथ भी कर रहे हैं, ये ऐसा शो हो रहा है। ओके फिर हमको इधर देखना है एज पर आर पॉइंट्स। वैल्यूएशंस तो हमने देख लिए। मार्केट कंपटीशन, ओके तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई मार्केट में और कंपटीशन कोई अवेलेबल हो, क्योंकि एवरीवन लाइक बिग कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, फिर उनका खुद का वेयर हाउस होता है। सो तो दूसरे ऐसे कंपनीज होते हैं जो छोटे कंपनीज, एंड आपने देखा होगा जियो मार्ट हो गया वैसा हो गया, तो उनको भी फ्यूचर में ज़रूरत गिर सकती है। तो व्हाट दिस कंपनीज डू, इंस्टेड ऑफ बाइंग ओन प्रॉपर्टी देन वो बिल्ड करे, तो ऐसे वो रेंट करते हैं। ओके ये वेबसाइट पे अगर जाके अगर चेक करें warehouse.io, तो लेट मी गो थ्रू दिस warehouse.io। ओके तो ये देखो इन्होंने भी वही एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि क्या कर रहे हैं वो, क्या नहीं है। फिर इनका आपको डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स देखो, ये दे आर इन 20+ सिटीज़, देन इनके पास 2500 वेयर हाउस वैसे है। तो देखो जितना ई कॉमर्स का बिजनेस बढ़ेगा इंडिया में तो उतना इन कंपनीज को प्रॉफिट होगा। ओके नाउ लेट्स चेक प्रेजेंस इन मार्केट। ओके तो प्रेजेंस मार्केट में क्या है, इंस्टाग्राम पे चेक करते हैं एज वी चेक अदर्स वेबसाइट वैसे। ओके ओके ये क्या बात हुई, पोस्ट तो एक भी नहीं किया अभी तक। ओके तो इनकी प्रेजेंस इतनी तो मुझे लग नहीं रही है। लेट्स चेक ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे क्या रखा है इन्होंने, लिंक्डइन पे हम चेक करते हैं कि क्या है, कि कंपनी की साइज़। लिंक्डइन पे तो अवेलेबल दिख रहे हैं इनका, इंटर्नशिप्स दे रहे हैं लोग, दैन पोस्ट भी कर रहे हैं, इवन कमेंट्स आ रहे हैं। लेट्स चेक दैट। ओके तो कमेंट्स भी आ रही है, पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस। ओके तो लेट्स चेक ऑन फेसबुक। फेसबुक पे क्या कुछ तो रहेगा। तो फेसबुक पे क्या है, warehouse.io। ओके इट्स इंटरनेट कंपनी, ये नहीं, ये कुछ अलग लग रहा है। हाँ ये देखो, ओके आर यू D2C ब्रांड लुकिंग फॉर आइडिया सप्लाई चेन। तो फेसबुक पे इतना कुछ पोस्ट तो नहीं कर रहे वो, बट ठीक है, इतना ग्लोबल प्रेजेंस तो नहीं है। देन लेट्स चेक रिस्क एंड रिवॉर्ड। ओके तो ये कंपनी के बारे में मुझे आई एम न्यूट्रल इन दिस, कि इस पे हो सकता है कि फ्यूचर में आपको कुछ अच्छा दिखने मिले। आई बिलीव इन दिस। ओके फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से आप चेक करें, क्योंकि अच्छा ब्रांडिंग है इनके पास और बहुत सारे अच्छे कंपनीज भी इनके पास अपना स्टॉक रख रहे हैं, प्रोडक्ट रख रहे हैं। एंड जिस तरह से मुझे लग रहा है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इट्स वेरी ब्राइट, तो अगर वो होगा इंडिया अगर सुपर पावर, तो इसमें भी इनका भी कुछ योगदान रहेगा। ओके तो यस, रिस्क तो आपको थोड़ा लेना पड़ेगा, एवरी स्टार्टअप कम्स विथ रिस्क। तो या यू हैव टू गो अहेड विद दिस। फिर देखते हैं फ्यूचर ग्रोथ, वही मैंने बात की, फ्यूचर ग्रोथ तो मुझे अच्छा लग रहा है इनका। ओके तो
लेट्स से क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं FAQs में क्या लिखा है। ओके, हाउ बिग इज़ दिस मार्केट, तो 100 बिलियन ऐसे लिखा है। व्हाट इज़ द ट्रैक्शन, ओके वेट दिस इज़ वेरी क्वेश्चन। हैव यू रेज फंड इन पास्ट, ओके ये कितना फंड लिखा है ऐसा कुछ ये नहीं है। टील टर्म्स, ओके ये देखो मार्केट कैप इज़ 56 करोड़, तो 56 करोड़ तो इनके पास ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं, तो इनका वैल्यूएशंस तो काफ़ी हाई अभी से हो गया है। तो एक इसमें ड्रॉबैक रहेगा कि ये कंपनी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि जितना आई वॉज अज्यूमिंग कि कंपनी एक्चुअली मार्केट कैप इनका लेस चाहिए होता। बिकॉज क्या हो रहा है, इतना कंपनी में इतना ऑलरेडी फंड इन्फ्यूज़ किया है। तो लेट्स से अगर ये 500 करोड़ की कंपनी बनी इन फ्यूचर, तो आपका इन्वेस्टमेंट 10x होगा। सो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग 5,000 इन दिस, तो आपका इन्वेस्टमेंट विल टर्न 50,000। तो वो हिसाब से मुझे वैल्यूएशंस इतने ठीक नहीं लग रहे इनके, वो एक ड्रॉबैक है। बट ठीक है, वी कैन गो अहेड, यानी कि लेट्स से अगर 500 करोड़ भी हो गई कंपनी, तो 10x इज़ ऑल्सो नॉट बैड आई फील एज अ स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट। ओके, फिर यहाँ पे एग्ज़िट लोड चार्जेस, या लोड चार्जेस तो आपको पता है कि इसमें 3% आपको एग्ज़िट लोड चार्जेस देने पड़ेंगे जब कंपनी फ्यूचर में कुछ वैल्यूएशंस लेके आएगी, एग्ज़िट लेके आएगी। तो फिर इसके पहले तो कुछ पॉसिबल नहीं है। ओके, ओके देन वी कम टू द लास्ट वर्डिक्ट, मेरे मैं इसके बारे में क्या करूँगा, हाउ मच टू इन्वेस्ट। ये कंपनी के बारे में आई एम लिटिल बिट न्यूट्रल कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो ये कंपनी में, यू कैन गो अहेड विद दिस। ओके, एंड आई ऑलरेडी हैव इन्वेस्टेड इन दिस, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। मेरे पोर्टफोलियो में आप चेक करोगे तो ये देखो, सेकेंड सी दिस वेयर हाउस डॉट आई ओ, ये मैंने 18 तारीख को इन्वेस्टमेंट की थी। 10 डेज आई वॉज ओनली ऑब्जर्विंग कि कुछ हो रहा है, कितने टाइम सब्सक्राइब हो रहा है। तो मैंने ऑलरेडी ये 5,000 इन्वेस्ट किए हैं इसमें, एंड आई विल स्टिल से नॉट 1 to 2% से आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। ओके, फिर मैं आपको एक कोड दिखा देता हूँ कि आपको अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो विच इज़ द कोड दैट यू कैन अप्लाई, तो आपको एक डिस्काउंट मिलेगा। लेट्स से मैं आपको यहाँ पे आना है इन्वेस्ट, अगर किसी को करना है तो ओके, और आपको 5,000 ये डालना है, और यहाँ पे एक आपको यस यूज़ कोड नाउ, तो ये कोड के अंदर आपको वेट वेट अ सेकेंड, वो कोड क्या था, मैं आपको कोड दे दूँगा। बोनस इक्विस, नो द प्रोमो कोड हैज़ एक्सपायर्ड। ओके, लेट मी चेक, मेरे पास दूसरा प्रोमो कोड रहेगा, मैं आपको दे देता हूँ। ये कहाँ पे रहेगा, ट्रेड ऐप पे मेरे पास एक कोड आया था, सो लेट मी चेक। ओके, रिवॉर्ड्स, see this, copy this code, डोंट वरी आई विल कॉपी दिस कोड, मैं आपको ये कोड वहाँ पे ये करके दूंगा। ओके, ये क्या हुआ, 5,000 यूज डिस्काउंट कोड, ये देखो 1,000 तो ऑफ आपको हो गया है। सो विद द हेल्प ऑफ 4,000 यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग 5,000 इन इट। अभी मैं आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि आई हैड ऑलरेडी इन्वेस्टेड। आई विल शेयर दिस कोड इन डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, तो अगर आप कोई कर रहे हो तो आप ये कोड लगा के आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेट्स से इन्वेस्टिंग 10,000, तो मैं बोलूँगा 10,000 आप डायरेक्टली मत इंस्टॉल डालो, आप 5,000 डालो, फिर एक कोड सब ये करो, सबमिट करो, इन्वेस्ट नाउ करो, फिर वापस आप 5,000 इन्वेस्ट करो, देन वापस ये कोड लगा और सबमिट करो। तो इससे क्या होगा, आप 8,000 में 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ओके, तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट, आप 1,000 तो ऐसे बचा रहे हो। एंड उसके ऊपर से अगर इफ़ यू आर पेइंग, यू कैन पे दिस बाय क्रेडिट कार्ड एंड ऑल दिस, सो आपको क्रेडिट कार्ड पे भी कुछ डिस्काउंट रहेगा, तो वो भी आपको एडिशनल फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ओके, सो आई विल स्टिल से कि गो अहेड विद दिस कंपनी, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग, ऐसा कुछ कंपनी आ रही है एंड यू आर गेटिंग अ चांस टू इन्वेस्ट। इसका एक
एक पॉइंट बोलना भूल गया मैं कि वाई दिस कंपनी हैज़ अ गुड फ्यूचर। वो है कि इनका कुछ इतना रॉ मटेरियल का कॉस्ट नहीं है कि लेट्स से अगर कोई कंपनी आ रही है, जैसे मैं प्रियकांश लास्ट टाइम बोल रहा था, तो क्या होगा, इनका सैलरी वैसे ही चला जाएगा। देन उसके अंदर वो रेजर पे जितना भी वो ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसका 2% उसको लगेगा। बट यहाँ पे क्या रहेगा, इट्स अ रेंटल काइंड ऑफ थिंग। तो आपने देखा होगा कि अगर कोई कंपनी या फिर रेंट पे दे रहे हैं तो कंपनी को तो क्या, रेंट तो कलेक्ट करना है सिर्फ। तो इतना मुझे कुछ इस पे ड्रॉबैक नहीं लग रहा है। या अगर कंपनी के कुछ फाउंडर्स एंड ओनर्स ही फ्रॉड निकले एंड अगर वो उनकी नियति ख़राब रहेगी तो वो तो आपका इन्वेस्टमेंट ख़राब हो ही जाएगा। बट ओवरऑल अगर बिजनेस देखा जाए, सब देखा जाए, तो मुझे तो ये कंपनी अच्छी लग रही है काफ़ी। सो दैट्स वाई आई हैड इन्वेस्टेड 5,000। यू कैन प्रोबेबली गो, आपका जितना पोर्टफोलियो, आपका साइज़ है, आप उससे ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आई विल स्टिल जस्ट सजेस्ट कि don't invest more than 2% of your amount. Okay, so yeah, that's it from my side. Thank you.